इश लेकर अब गरीब किशन की छोटी सी झोपड़ी कर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। अब देखिए किशन की असली दौलत क्या थी। घर में कुल मिलाकर बस 2 रोटियां बची थी, एक उसकी बीमार पत्नी के लिए और एक खुद उसके लिए। लेकिन फिर भी उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी रोटी बाबा को दे दी। उसे पता था कि इसके बाद उसे खुद भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन यही तो थी सच्ची दया, है ना। बाबा ने किशन को भी वही पोटली दी जो प्रताप से मिली थी, लेकिन इस बार उस पोटली के साथ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जुड़ा था। उन्होंने कहा, भगवान करे इसमें वही निकले जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। बस इन शब्दों ने किस्मत का पूरा खेल ही बदल दिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां कर्मों का हिसाब किताब होता है। हर किसी को अपने किए का फल मिलता है, और वो भी इतने जादुई तरीके से कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। किशन की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। जब उसने वो पोटली खोली तो कंकड़ पत्थर की जगह उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसकी एक छोटी सी नेकी का उसे 1000 गुना फल मिला था। पर कमाल की बात यह है कि अमीर होकर भी किशन बदला नहीं। उसने उन पैसों से पहले अपनी पत्नी का इलाज कराया, घर बनवाया और फिर पूरे गांव की मदद की। एक तरफ जहां किशन की जिंदगी संवर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रतापलाल के महल में क्या हो रहा था। चलिए अब कर्म के सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। प्रताप का पतन तो होश उड़ा देने वाला था। उसकी तिजोरी में जितना भी सोना था वो सब उन्हीं कंकड़ मिट्टी में बदल गया जो उसने दान में दिए थे। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उसकी अंदर की नफरत एक भयानक बीमारी बनकर उसके शरीर पर दिखने लगी और सब उससे दूर भागने लगे। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये वो पल है जहां सच्चाई सामने आती है, पछतावा होता है, और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख हमारा इंतजार कर रही है। जैसे ही प्रताप को किशन के अमीर होने की खबर मिली, उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उसे चोर मान लिया। घमंड में इतना अंधा था कि वो सच देख ही नहीं पा रहा था। उसने हुक्म दिया कि किशन को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। और फिर हुआ असली चमत्कार। जैसे ही वो पोटली घमंडी प्रताप के सामने लाई गई, उसके अंदर का सारा सोना पलक झपकते ही वापस कंकड़ मिट्टी में बदल गया। ये एक ऐसा जादुई सबूत था जिसने किशन को सबके सामने बेगुनाह साबित कर दिया। किशन ने बहुत ही सीधी सादी भाषा में पूरी कहानी का मतलब समझा दिया। उसने प्रताप से कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो और कुछ नहीं, बस उनके अपने अपने कर्मों का नतीजा है। आखिरकार प्रताप की आंखों से घमंड की पट्टी उतरती है। सच्चाई का ऐसा तमाचा पड़ता है कि उसका सारा गुरूर टूटकर बिखर जाता है। वो किशन के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक मौके की भीख मांगता है। और कहते हैं ना कि सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप कभी बेकार नहीं जाता। वही रहस्यमयी बाबा फिर से सामने आते हैं और प्रताप को माफ कर देते हैं। और जैसे ही प्रताप का दिल पूरी तरह से बदलता है, उसकी सेहत और उसकी दौलत दोनों लौट आती हैं। वो सच में एक नया और बेहतर इंसान बन जाता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन की असली दौलत आखिर है क्या। क्या वो सोना चांदी है जो तिजोरियों में बंद है, या फिर वो दया, वो विनम्रता और हमारे अपने अच्छे कर्म हैं। ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूं सोचने के लिए।